गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम मल्टीपल टॉपिक्स करेंगे छोटे छोटे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लामिक बैंकिंग क्या है। मतलब इस्लाम धर्म के लिए, मतलब जो इस्लाम वाले लोग हैं ना, वो इस्लामिक बैंकिंग को फॉलो करते हैं। इस बैंकिंग में जो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वो होते हैं शैरियत लॉ के। कौन से लॉ के? शैरियत, SHARIAT। शैरियत लॉ के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं इस्लामिक बैंकिंग में, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है ना, वो कहता है कि जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो क्या है? गुनाह है, या वो उसको अच्छा नहीं मानता। तो इसलिए जो इस्लाम धर्म है या शैरियत लॉ है, वो प्रोहिबिट करता है कि हमें इंटरेस्ट में डील नहीं करना। तो मतलब इनका प्रिंसिपल क्या है कि हम इंटरेस्ट पे काम नहीं करेंगे, रादर देन जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस। बस सीधी सी बात ये मान लो कि ये इंटरेस्ट वर्ड नहीं यूज़ करते, उसकी जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि इंटरेस्ट इनके लिए क्या है? हराम के बराबर है, या ये प्रोहिबिट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है NACH, नैश। नैश क्या है? नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। क्या है? नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। देखो, कई ट्रांजेक्शन्स ना ऐसी होती हैं जो कि रेकरिंग इन नेचर होती हैं, मतलब रिपीटिंग इन नेचर होती हैं। तो बैंक क्या कहते हैं आपको कि आपसे नैच मैंडेट फॉर्म भरवा लेते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी क्लियरिंग होती रहेगी, ऑटोमेटिकली वो पेमेंट्स क्लियर होती रहेंगी। तो नैश क्या है? एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है फॉर रेपिटेटिव ट्रांजेक्शन्स या रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, EMI हो गया, पेंशन हो गया, वो ऑटोमेटिकली कटते रहे या आते रहे, उसके लिए जो सिस्टम फॉलो होता है वो है नैश, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। और ये किसका प्रोडक्ट है? मतलब इसको किसने बनाया है? NPCI ने। वो क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो ये नैश था, इसको 24/7 किया गया था 1 अगस्त 2021 को। कब किया गया था? 1 अगस्त 2021 को। और एक नैच का ना APBB है, जिसकी फुल फॉर्म है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। इससे क्या होता है? जो गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देती हमें, वो चैनलाइज करने में हेल्प होती है। तो नैच का क्या है? APB, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट के बारे में आपने आज सुना ही होगा ना, रशिया को बाहर निकालने की बात चल रही है, या निकाल भी दिया है स्विफ्ट से बाहर। तो स्विफ्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जानते हैं स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये फाउंड हुई थी 1973 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ला हुल्पे में, बेल्जियम में। ठीक है, और ये नेटवर्क है जिसके थ्रू सेंड या रिसीव करते हैं हम मैसेजेस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती है ना, उसके लिए नेटवर्क है जिससे हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं कि हाँ, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है या क्या सीन चल रहा है उसका। ठीक है, जो स्विफ्ट है वो 8 या 11 कैरेक्टर्स का कोड होता है। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स का? 11 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। 8 तो मिनिमम होने ही चाहिए, मतलब 11 का भी हो सकता है। तो जो पहले 4 लेटर्स हैं वो बैंक का कोड होते हैं, उसके बाद अगले 2 कंट्री का कोड होते हैं, अगले 2 सिटी को बताते हैं। 8 हो गए। नेक्स्ट वाले 3 क्या है? ऑप्शनल है, जो कि बैंक का कोड ब्रांच का कोड बताते हैं। तो स्विफ्ट 8 करेक्टर्स का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है। अगर 8 का है तो पहले 4 बैंक कोड, अगले 2 कंट्री कोड, अगले 2 सिटी कोड। और अगर 11 का है तो 3 लेटर एंड में और जुड़ जाते हैं जो ब्रांच कोड हमें बताते हैं, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज बैंक्स एसोसिएशन, IBA। इंडियाज बैंक्स की एक एसोसिएशन बनी हुई है। ये कब बनी थी? 26 सितंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके मेंबर्स कैसे हैं? एक चेयरमैन होता है, एक 3 डिप्टी चेयरमैन होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है, और 26 मेंबर्स होते हैं। अभी फिलहाल इसके MD और CEO का नाम क्या है? AK गोयल साहब। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि IBA के MD या CEO कौन है? AK गोयल साहब। ठीक है, अब हम टॉपिक करेंगे NRE और NRO। ठीक है, NRE क्या है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब कोई मतलब बंदा है, वो इंडिया में रहता था पहले, अब वो फॉरेन जाके सेटल हो गया, उसने फॉरेन में रह रहा है वो। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो वो कौन सा अकाउंट खुलवा सकता है? NRE अकाउंट। तो NRE अकाउंट की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, फिक्स्ड अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, और इस पे जो इंटरेस्ट है ना, वो फुली एग्जाम्प्ट है, इनकम टैक्स से फुली एग्जाम्प्ट है। और मतलब अगर जैसे उसने फॉरेन में वो पैसे कमा रहा है, तो वो अपने जो फॉरेन अर्निंग्स है ना, उन्हें NRE अकाउंट में पार्क कर सकता है। एक तो उसको इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा,
और वो मनी कहीं पे भी रिपैट्रिएट कर सकता है। रिपैट्रिएट का मतलब है फ्रीली सेंड टू अनदर कंट्री, कहीं पे भी भेज सकता है, कोई भी कंट्री में भेज सकता है। और जो उसका अकाउंट है वहाँ से वो पैसे एनआरई से एनआरओ अकाउंट में भी भेज सकता है, एनआरई टू एनआरओ अकाउंट में भी भेज सकता है। अब एनआरओ अकाउंट क्या है? एनआरओ अकाउंट है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अब एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट में मेन फ़र्क क्या है कि जो एनआरई अकाउंट था ना उसमें से हम पैसे क्या कर सकते थे? रिपैट्रिएट कर सकते थे। बट जो एनआरओ अकाउंट है, मनी कांट बी रिपैट्रिएटेड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट। इसकी जो मनी है हम उसको रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, मतलब फ्रीली सेंड नहीं कर सकते कोई और कंट्री में, सिर्फ इसके जो इंटरेस्ट है ना उसको ही रिपैट्रिएट कर सकते हैं। और जो एनआरओ अकाउंट है उससे हम लोकल इंडिया में पेमेंट्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो एनआरई अकाउंट है उससे एनआरओ अकाउंट में हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जो एनआरओ अकाउंट है उससे एनआरई अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जो एनआरओ अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, एनआरई अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो फुली एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखो अभी फ़र्क क्या है एनआरई और एनआरओ अकाउंट में। जो एनआरई अकाउंट है वो फॉरेन अर्निंग्स को पार्क करने के लिए यूज़ होता है सिर्फ, और जो एनआरओ अकाउंट है वो लोकल अर्निंग्स, जो इंडिया में अर्निंग्स है ना उस बंदे की, फॉरेनर की, एनआरआई की उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और जो एनआरओ अकाउंट है वो मतलब वो बंदा जॉइंटली किसी इंडियन के साथ भी ओपन कर सकता है, कैन ऑल्सो बी ओपन जॉइंटली विद इंडियन ऑल्सो, ठीक है। जो एनआरओ अकाउंट है ना वो किसी इंडियन के साथ जॉइंटली भी ओपन हो सकता है। अब की पॉइंट्स नोट कर लो आप। इनकम ओरिजिनेटिंग आउटसाइड इंडिया, तो जो इनकम आउटसाइड इंडिया ओरिजिनेट हो रही है उसको वो एनआरओ अकाउंट में भी रख सकता है, एनआरई अकाउंट में भी रख सकता है। बट अगर जो अर्निंग्स है वो विद इन इंडिया ओरिजिनेट हो रही है ना तो उसको सिर्फ एनआरओ अकाउंट में ही रख सकता है। आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।